दुल्हन का जोड़ा, हाथों में मेहंदी और आंखों में कमाल के साथ एक पुरसुकून जिंदगी के ख्वाब। लेकिन एंड वक्त पर किस्मत ने फिर पलटा खाया। सारा आपी की शादी की खुशियों में उस वक्त आग लग गई जब उनके भाई, जो कल तक दुश्मन बने हुए थे, आज जलीलो ख्वार होकर सारा के कदमों में आ गिरे। आखिर उनके साथ ऐसा क्या दर्दनाक हादसा हुआ कि उन्हें सारा की याद आ गई? क्या ये वाकई पछतावा है या कोई नई चाल? मैं तो ये कहती हूँ कि भाई आखिर भाई होते हैं और सारा को उन्हें माफ कर देना चाहिए। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये इंसाफ है? कमाल ने सारा का साथ तब दिया जब दुनिया ने छोड़ दिया था, और आज जब सारा की अपनी जिंदगी बसने वाली है तो भाइयों का दुख बीच में आ गया। आपको क्या लगता है, क्या सारा को अब पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए? अगर सारा ने कमाल का हाथ छोड़ दिया तो क्या ये उसकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो अब बुरहान और अदनान के साथ ऐसा क्या हुआ कि वो सारा आपी को ढूंढते ढूंढते सारा की शादी तक पहुंच गए? क्या एक दफ़ा फिर सारा आपी अपनी खुशियां अपने भाइयों पर कुर्बान कर देगी और कमाल का हाथ छोड़ देगी? ये जानने से पहले अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। बुरहान और अदनान को जूते खाने के बाद अकल आ चुकी है। ये वही हमना अगर ये जूते ना मारती तो इन्होंने कभी नहीं सुधरना था। लेकिन जब हमना ने अपना असली रूप दिखाया तो बुरहान और अदनान की अकल ठिकाने लग गई। इनको समझ आ गई कि आखिर बहनें तो बहनें ही होती हैं। खैर, उस्मान भी अभी हवाओं की सैर कर रहा है, लेकिन एक थप्पड़ की देर है हमना के और उस्मान जमीन पर आ गिरेगा। सबसे ज्यादा बुरा हशर बुरहान का होगा, क्योंकि बुरहान ने अब हमना के सामने जुबान चलाने का फैसला कर लिया है। ये चीज अब हमना को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। इसीलिए अब बुरहान सुबह होते ही जैसे ही हानिया और अपनी बेटी को लेने हॉस्पिटल जाने लगेगा तो सिक्योरिटी गार्ड सामने आएगा और कहेगा कि सर, आप ये गाड़ी लेकर नहीं जा सकते। हमना मैडम ने हमें सख्ती से मना किया है कि आप कोई भी गाड़ी इस्तेमाल नहीं करेंगे। आपने उनके साथ जो बदतमीजी की है उसकी आपको भरपाई करनी पड़ेगी। ये सुनते ही बुरहान को अपनी असलियत पता चल जाएगी। उसे पता चल जाएगी कि एक पराई लड़की ने उसकी क्या औकात रखी हुई है। बुरहान भी चाबी सिक्योरिटी गार्ड के हाथ में थमाएगा और बाहर से टैक्सी बुक करवा के हानिया को लेने पहुंच जाएगा। जैसे ही वो हॉस्पिटल पहुंचेगा तो सबसे पहले बुरहान अदनान को फोन करेगा और कहेगा कि अदनान, अब बस हो गई। हमना हमें कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। हमने ये कंट्रोलिंग तो आप ही की बर्दाश्त नहीं की थी, इसकी कैसे कर सकते हैं? तुम सोच भी नहीं सकते कि आज उसने मेरे साथ क्या किया है। मुझसे गाड़ी छीन ली गई है और मैं चाहता हूँ कि अब तुम और मैं अपना बिजनेस उस लड़की से अलहदा कर ले। सबसे पहले ये देखो कि हमना ने किन किन से लोन लिए हुए हैं और कितना का पैसा हमना ने हमारे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किया है, ताकि हम वो पैसा लौटा कर लोन्स खत्म करके अपना हिस्सा अलग कर सके। क्योंकि अब हम हमना के नीचे दबकर काम नहीं करेंगे। सब कुछ कैलकुलेट करो, उसके बाद हम हमना से बात करके हमारा हिस्सा अलग कर लेंगे। लेकिन उस्मान, अदनान और बुरहान को ये नहीं पता कि हमना ने बहुत बड़ी और गहरी साजिशें चली हैं। अब अदनान और बुरहान चाहकर भी हमना के चंगुल से नहीं छूट सकते। अदनान ये सुनते ही ऑफिस पहुंच जाएगा और सारी की सारी फाइल्स मंगा कर चेक करना शुरू कर देगा। बुरहान भी हानिया को लेगा और जैसे ही आने लगेगा तो हानिया कहेगी कि तुम गाड़ी में क्यों नहीं आए, टैक्सी लेकर क्यों आए हो? और तब बुरहान बताएगा कि हमना ने मुझसे गाड़ी छीन ली है, मैंने उसको 4 सुना दी थी और उसने मेरे साथ ये सलूक किया है। हानिया कहेगी कि ये होता है अपने और पराये का फर्क। तुम समझ नहीं सके कि तुम्हारी बहन तुम्हारे साथ कितनी मोहब्बत करती थी और उसकी मोहब्बत की बजाय तुमने इस लड़की को चुना। देख रहे हो अब क्या हो रहा है तुम्हारे साथ। मैंने तो बुरहान तुम्हें पहले ही कहा था कि गाड़ी कोई इम्पोर्टेंस नहीं रखती, रिश्ते सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। और तुम ये बात अच्छे तरीके से जानते हो कि मेरे लिए घर और गाड़ी इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि हम साथ हैं। बुरहान की अकल में अब बातें आ रही हैं। बुरहान कहेगा कि मैं भी खुद को यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कुछ बिहेवियर्स और कुछ इरादे इस तरह के होते हैं कि आपकी जिंदगी में पूरी तरह से घुल मिल जाते हैं और कभी नहीं निकलते। जो कुछ हमना और उस्मान ने मेरे साथ किया है तुम सोच भी नहीं सकती हानिया। मेरे दिल में
उन लोगों के लिए अब नफरत पैदा हो चुकी है। मुझे उन दोनों को देखने से अब घिन आती है। बुरहान कहेगा कि मैंने भी अदनान को कह दिया है कि जल्द से जल्द हमना का किस्सा क्लियर करे और उसके बाद हम अपना हिस्सा अलहदा करते हैं, क्योंकि अब हम और ज्यादा हमना के साथ नहीं चल सकते। लेकिन जैसे ही बुरहान हानिया को लेकर घर वापस आएगा तो अदनान भी ऑफिस से सब कुछ चेक करने के बाद वापस आ चुका होगा और बुरहान अदनान का लटका हुआ मुंह देखकर समझ जाएगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अदनान कहेगा कि बहुत बड़ी हेरा फेरी है, हमना ने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है, हमारी पूरी की पूरी प्रॉपर्टी अब उसके हवाले हो चुकी है, हम चाहकर भी उससे अपना हिस्सा वापस नहीं ले सकते। बुरहान भाई, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि हमने उस्मान के पीछे लगकर हमना पर भरोसा किया। उसने हमारी पीठ पीछे इतना कुछ चल दिया है कि अब हम चाहकर भी अपना हिस्सा अलग नहीं कर पाएंगे। अब हमें सारी जिंदगी यूं ही गुजारनी होगी। बुरहान को यहाँ पर अदनान सारी की सारी डिटेल बता देगा, जिसके बाद अदनान को अंदाजा होगा कि बहन और हमना में क्या फर्क है। बुरहान बताएगा कि दरअसल आपी की कॉल आई थी हानिया को, बेटी की मुबारकबाद दे रही थी। उन्हें कितनी फिक्र है हमारी, इतनी दूर जाने के बावजूद वो हमारी फिक्र कर रही हैं। हमने जो कुछ उनके साथ किया मुझे बहुत दुख है, हमें उनके साथ ये नहीं करना चाहिए था और अब हमना ने हमारी जायदाद पर कब्जा कर लिया है। अब हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। अदनान कहेगा कि दरअसल आपी बहुत अच्छी थी, हमने ही अपने लालच में आकर आपी को खो दिया। अब पता नहीं हमारे साथ क्या होगा। उन्हें हमारी इतनी फिक्र है कि वो दूर जाने के बावजूद हमारी खबर रखे हुए हैं। मुझे यकीन है बुरहान भाई कि अगर हम आपी के पास वापस चले जाएं तो वो हमना जैसी चालाक लूमड़ी से हमें बचा सकती है और ये लोग एक दफा फिर अपनी मुफाद की खातिर सारा आपी को इस्तेमाल करना चाहते हैं, क्योंकि अब इनकी जायदाद हमना जैसी तेज तरार लड़की ने लूट ली है। इसीलिए अब ये लोग चाहते हैं कि वापस सारा आपी के पास जाएं और उन्हें वापस लाकर हमना के सामने खड़ा कर दे। लेकिन अब वक्त बदल चुका है, क्योंकि सारा आपी से मिलने कमाल पहुंच गया है। सारा आपी भी कमाल को देखकर हैरान होगी, कहेगी कि मैं जानती थी कि तुम जरूर आओगे, लेकिन चाहती थी कि तुम कभी ना आओ, अभी तक अकेले हो गया। कमाल कहेगा कि तुम्हारी यादों ने और तुम्हारे तन्हा रह जाने की उम्मीद ने मुझे कभी अकेले रहने ही नहीं दिया। सारा, तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया। अदालत भी जब किसी मुजरिम को उम्र कैद की सजा देती है तो 14 साल से ज्यादा की नहीं देती, लेकिन मेरी उम्र कैद की सजा तो बहुत ज्यादा थी। तुमने मुझसे कहा कि हम एक नहीं हो सकते, मैंने तुम्हारी बात की लाज रखी और तुम्हारी मोहब्बत की उम्र कैद भी काट दी है सारा। अब बताओ कहाँ हैं वो लोग जिनके लिए तुमने मुझे छोड़ा था? और ये ताना सारा आपी के दिल को चीर देगा। यही बात वो किसी से नहीं सुनना चाहती थी। वो चाहती थी कि ऐसे अल्फाज उसे कभी ना सुनने पड़े। उसे लगा कि जमीन खुले और वो उसके अंदर धंस जाए, लेकिन फिर भी सारा आपी दिल अकड़ा कर कहेगी कि दरअसल उनकी शादियां हो गई ना, तीनों की शादियां हो चुकी हैं, बस अपनी अपनी जिंदगी में खुश हैं सब लोग। तो मैंने सोचा कि मैं भी कोई ना कोई काम कर लूं, इसीलिए मैंने ये काम शुरू कर लिया। कमाल, जो सारा के दिल का हाल तक जानता है, वो कहेगा कि क्यों झूठ बोलती हो सारा मुझसे? आज भी तुम्हें झूठ बोलना नहीं आया, तुम मुझसे सच छुपा रही हो। तुम ये जानती हो कि अगर मुझे सच पता चला तो तुम भी दुखी होगी और मैं भी। तुमने सारा बहुत गलत फैसला किया था। अगर उस दिन तुम मेरी बात मान लेती तो हमारी दोनों की जिंदगियों के इतने साल जाया ना होते। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि भाई तुम्हारे कभी भी तुम्हारे साथ मुखलिस नहीं होंगे। जिस दिन उनकी शादियां होंगी, उनकी जिंदगी में नई औरतें आएंगी, उस दिन वो तुम्हें छोड़ देंगे। खैर, अब मैं तुम्हें ताने मारने तो नहीं आया, मैं अपना एड्रेस और नंबर लिख रहा हूँ यहाँ पर, तुम्हें डिनर पर इनवाइट कर रहा हूँ सारा। मुझे यकीन है कि तुम आओगी। मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि बस इस दफा अपने दिल की सुनना, प्लीज इस दफा सारा अपने दिमाग की मत मानना, क्योंकि तुमने पहले भी अपने दिमाग की मानकर हम दोनों की जिंदगियां बर्बादी के दहाने पर लाकर खड़ी कर दी हैं। कमाल वहां पर एड्रेस लिखेगा और वहां से निकल जाएगा। सारा आपी ये सोचने पर मजबूर हो जाएगी कि अब उसे क्या फैसला करना चाहिए, लेकिन सारा आपी के दिलो दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम चमकेगा और वो होगा कमाल का, कि अब उसे कमाल से शादी कर लेनी चाहिए। कमाल ने जो कुछ कहा बिल्कुल ठीक कहा। उसके भाइयों ने उसे धोखा दे दिया और छोड़ दिया। अब सारा आपी को चाहिए कि वो अपनी जिंदगी के फैसले कर सके। जहाँ मुझे तो यही लगता है कि इसके बाद ना सिर्फ सारा आपी कमाल के डिनर पर पहुंच जाएगी, बल्कि
کمال بھی سمجھ جائے گا کہ سارا اب اپنی زندگی کو نئے سرے سے شروع کرنا چاہتی ہے۔ کمال کہے گا کہ میں جانتا تھا تم ضرور آؤ گی، لیکن تم نے اس بات کو سمجھنے میں بہت وقت لگا دیا سارا۔ انسان کو آخر ٹھوکر کھانے کے بعد عقل آ ہی جاتی ہے، تمہیں بھی آ گئی ہے سارا، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ تم اتنے سال اس ٹھوکر کو کھانے کے لیے ضائع کر دو گی۔ لیکن اب میں اور وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا، میں چاہتا ہوں سارا کہ میں تم سے شادی کر لوں، اور تم بھی اب اس چیز کے لیے راضی ہو جاؤ۔ جس کے بعد سارا بھی شادی کے لیے ہاں کر دے گی، اور پھر سارا اور کمال کی شادی کی تیاریاں شروع ہو جائیں گی۔ ایک طرف ڈھول اور باجے بجیں گے تو دوسری طرف برہان اور عدنان کو الٹا لٹکا کر چھتر بجیں گے، کیونکہ جیسے ہی ہمنا کو پتا چلے گا کہ برہان عدنان اب اس سے اپنا بزنس علیحدہ کرنے کے چکر میں ہے تو وہ پولیس کو انوالو کر لے گی، جس کے بعد برہان اور عدنان کی اچھی خاصی دھلائی کروائے گی۔ اتنا ہی نہیں بلکہ بزنس سے بھی آگ کر دے گی، کیونکہ اب سارا کا سارا پراپرٹی کا انچارج کوئی اور نہیں بلکہ ہمنا خود ہے، اور اسی چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ برہان اور عدنان کو باہر نکال پھینکے گی۔ کیونکہ اب عثمان بھی اس کے ساتھ ملا ہوا ہے تو اس لیے ہمنا کے لیے یہ سب کچھ کرنا مشکل نہیں ہوگا۔ جیسے ہی برہان اور عدنان کو ہمنا سے چھتر پڑیں گے تو وہ سارا آپی کو ڈھونڈنے نکل پڑیں گے۔ مجھے لگتا ہے کہ جہاں سارا آپی کمال سے شادی کرنے جا رہی ہوگی تو اسی دن برہان اور عدنان بھی سارا آپی کے اولڈ ایج ہاؤس میں پہنچ جائیں گے۔ شادی کی تقریب ایک دفعہ پھر ماتم میں بدل جائے گی۔ برہان اور عدنان پیروں میں پڑ کر سارا آپی سے معافی مانگیں گے اور ان سے کہیں گے کہ ہمارے ساتھ ہمنا نے بہت غلط کیا۔ مجھے لگتا ہے کہ سارا آپی یہاں برہان اور عدنان کو معاف ضرور کر دے گی، لیکن اس دفعہ سارا آپی کسی کے لیے اپنی زندگی برباد نہیں کرے گی بلکہ کمال کا ہاتھ تھام لے گی اور کمال کے ساتھ شادی بھی کر لے گی، اور اس کے بعد وہ ہمنا کی عقل بھی ٹھکانے لگائے گی۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔